हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम आपको 2015 में बनी एक ऐसी मूवी का रिव्यू करेंगे जिसमें एक एस्ट्रोनॉट जिसका नाम मार्क बॉटनी होता है वो मंगल पर अकेला रह जाता है। इस मूवी की कहानी एस्ट्रोनॉट मार्क बॉटनी के इर्द गिर्द घूमती रहती है क्योंकि वो वहाँ मंगल पर आए एक तूफान के कारण अपने क्रू से बिछड़ गया था जिसको वो मरा हुआ समझकर उसको छोड़कर चले गए थे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मंगल के एक एरिया जिसका नाम एसिडिलिया प्लेनिशिया होता है, उस जगह नासा का एरिस 3 मिशन चल रहा होता है जहां पर एस्ट्रोनॉट की टीम वहां से सैंपल कलेक्ट करने में लगी हुई होती है। उन्होंने अपने रहने के लिए वहां अरेंजमेंट किया होता है जिसको हैब बोला जाता है, जिसमें उनके रहने और खाने पीने की सारी सुविधाएं होती हैं और जिससे वो मंगल पर बिना किसी प्रॉब्लम के अपना काम कर सकते हैं। वहां पर सिस्टम ऑपरेटर बेथ जोहानसन को अपने सिस्टम पर नासा की तरफ से एक तूफान की चेतावनी मिलती है। एक बहुत बड़ा तूफान उनकी तरफ आ रहा होता है जो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है। ये मैसेज वो अपने क्रू को बताती हैं। उन सब की कमांडर जो कि मेलिसा लुइस है, वो एक फैसला लेती हैं कि अब हमें यहाँ से अपने मिशन को रद्द करके निकल जाना चाहिए, नहीं तो हम सब यहाँ पर मारे जाएंगे। उनका एक यान जिसको मार्स एसेंट व्हीकल मैप बोला जाता है वहाँ पर होता है जो उनको ऑर्बिट में उनके स्पेसशिप हर्मीस तक ले जाएगा, जिससे वो सफ़र करके वहाँ से अर्थ के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो सब अपने हैफ से मैप की तरफ जाते हैं तब मंगल पर एक अमंगल हो जाता है और तेज तूफान के कारण उनके एस्ट्रोनॉट मार्क बॉटनी से एक बड़ा सा टुकड़ा टकरा जाता है और वो हवा में उड़ते हुए गायब हो जाते हैं, जिससे उसको मरा हुआ समझकर उनको वहाँ से मजबूरन निकलना पड़ता है क्योंकि उसका बायोमीटर कोई सिग्नल नहीं दे रहा होता है और अगर वो वहां से नहीं निकलेंगे तो उनका यान वहीं पलट जाएगा तेज हवा के कारण, जिससे वो सब वहीं पर मारे जाएंगे। वहीं आगे हम देखते हैं कि अर्थ पर नासा के डायरेक्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बारे में जानकारी देते हैं और बताते हैं कि हमारा एक एस्ट्रोनॉट मारा गया है। लेकिन मंगल पर मार्क बॉटनी जिंदा होता है। वो होश में आ जाता है और उसके सूट के सारे अलार्म बज रहे होते हैं। वो घायल होता है और एक मलबे का टुकड़ा उसकी बॉडी में घुस गया होता है। किसी तरह से वो चलकर अपने हैब में पहुंचता है और वहां अपनी खुद की सर्जरी करके अपनी मलहम पट्टी करता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंटेंस मूवमेंट होता है जिसको देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। वो अपनी वीडियो डायरी में लॉग इन करता है और पिछले दिन क्या क्या हुआ है, वो कैसे बचा है, इन सब बातों को रिकॉर्ड करता है, जिससे अगर वहाँ नेक्स्ट मिशन आता है तो उसके बारे में सबको पता चल जाए। और वो बताता है कि उसका बच पाना यहाँ पर बहुत मुश्किल है क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ हुई तो वो मारा जाएगा। अगर सबसे बच भी जाए तो अंत में भूख से मारा जाएगा। 1-2 दिन टेंशन में बिताने के बाद वो डिसाइड करता है कि मैं यहाँ नहीं मरने वाला हूँ। वो अपनी वीडियो डायरी में बताता है कि नासा का अगला मिशन कब और कहाँ आना है, जो वहाँ से 3200 किलोमीटर दूर स्क्रैप रैली क्रेटर पर आएगा। वो अपने खाने का हिसाब लगाता है और जो कि 400 दिन तक चल जाएगा। उसको 3 साल के खाने की और व्यवस्था करनी पड़ेगी और किस्मत से वो एक बॉटनिस्ट है। वो अपने हैब में आलू की खेती करता है। वहाँ का माहौल को पूरी तरह एक खेत के जैसा बना देता है और वो खाद के लिए अपने एस्ट्रोनॉट की पोटी का यूज़ करता है और पानी के लिए उसके पास बहुत मात्रा में हाइड्रोजन होता है जिसको वो जलाकर अपनी खेती के लिए पानी की व्यवस्था करता है। जहाँ पर बहुत दिन मेहनत करने के बाद उसके खेत में एक छोटा पौधा निकल आता है और उसको वो प्यार से हेलो बोलता है। यहाँ से मूवी का सीन शिफ्ट होता है जहाँ अर्थ पर उसका अंतिम संस्कार चल रहा होता है, जिसमें नासा के डायरेक्टर अपना भाषण दे रहे होते हैं। वहीं विंसेंट कपूर जो कि नासा के मार्स मिशन के डायरेक्टर हैं, उनको ऐसा लगता है कि मार्क बॉटनी जिंदा है और वो नासा के कंट्रोल रूम में मिंडी पार को कुछ कोऑर्डिनेट भेजते हैं चेक करने के लिए, जिससे उनको पता चलता है कि मंगल पर उस जगह कुछ हलचल हो रही है और वो समझ जाते हैं कि मार्क बॉटनी अभी भी जिंदा है। और इस बात को वो फिलहाल क्रू से छुपा देते हैं क्योंकि वो अभी कुछ भी नहीं कर सकते हैं 4 साल तक, क्योंकि अगला मिशन तभी वहां पहुंचेगा। यहाँ मार्क को भी पता होता है कि उनका अगला मिशन 4 साल बाद वहां आएगा और उस जगह तक पहुंचने की तैयारी में लग जाता है और अपने रोवर की टेस्टिंग करने लगता है क्योंकि यहाँ यह सफ़र फिर 50 दिन का होगा। यहाँ अर्थ पर नासा उसकी हर हरकत पर नज़र रख रही होती है और वो उसकी इस हलचल पर नज़र रखती है और जेपीएल टीम को जल्द से जल्द प्रोब बनाकर वहां खाना पहुंचाने के लिए बोलती है। वहीं पर बैठे हर्मीस के फ्लाइट डायरेक्टर उनसे बोलते हैं कि हमें ये सब क्रू को बता देना चाहिए, लेकिन टेडी मना कर देते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि क्रू को किसी भी बात की टेंशन ले।
स्पेस का सफ़र बहुत खतरनाक होता है, अगर वो सतर्क नहीं रहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। और वो बोलते हैं कि जब तक बचाव का कोई ठोस प्लान नहीं बन जाता है तब तक उनको बताने का कोई फायदा नहीं है। वहाँ मंगल पर हम देखते हैं कि मार्क की आलू की फसल अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, जिसको वो निकाल कर पौधों को सुरक्षित रख लेता है और आलू को निकाल लेता है और छोटे आलू को फिर से वो बो देता है। लेकिन उसको पता होता है कि इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो नासा से संपर्क नहीं कर पाया तो। तभी सिस्टम पर मैप देखते देखते उसको कुछ याद आता है और वो अपने सफर पर निकल जाता है। एक जगह जाकर खुदाई करता है और एक रोवर को निकाल लेता है जिसका नाम पाथफाइंडर होता है, जो 1997 में बंद पड़ गया था। अर्थ पर मार्क की हलचल देखकर विंसेंट कपूर समझ जाते हैं कि वो क्या करना चाहता है और वो सीधे जेट प्रोपल्शन लैब पहुंचते हैं, जहां वो उस टाइम की पाथफाइंडर की टीम को बुला लेते हैं और उसके मॉडल के थ्रू उससे संपर्क बनाने की कोशिश करते हैं। वहां मंगल पर मार्क पाथफाइंडर में बैटरी लगाकर चालू करता है, जिससे अर्थ पर सिग्नल मिलने लगता है और अर्थ से सिग्नल को बैक किया जाता है कैमरा को घुमा के। कनेक्शन हो गया है इस बारे में बताया जाता है। वो एक क्वेश्चन लिखता है, क्या आपको मेरा सिग्नल मिल रहा है, जिसका जवाब उनको हाँ या ना में कैमरा घुमा के देना पड़ेगा। वहाँ अर्थ पर इंजीनियर टिम बोलता है कि हर सवाल जवाब में 32 मिनट लगेंगे, जिसका जवाब हम सिर्फ हाँ या ना में दे सकते हैं, ऐसे में तो हम बुढ़े हो जाएंगे। विंसेंट बोलता है कि तुम्हें ये सब मजाक लगता है और आगे बोलता है कि कैमरा को हाँ की तरफ घुमाओ। जैसे ही मंगल पर कैमरा हाँ की तरफ घूमता है, मार्क बॉटनी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है और वो बहुत जोश में आ जाता है। आगे वो अपनी वीडियो डायरी में बोलता है कि प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ हाँ या ना में ही बात कर सकते हैं और मेरी किस्मत अच्छी है कि उस रोवर में एक कैमरा है जो घूम सकता है। फिर वो अपना दिमाग चलाता है और हेक्साडेसिमल का पैटर्न उस रोवर के चारों तरफ बना देता है। वहीं अर्थ पर नासा के इंजीनियर समझ जाते हैं कि ये क्या करना चाहता है और वो भी हेक्साडेसिमल का पैटर्न वहां पर बना लेती है और अब उनके बीच में थोड़ी सी बातचीत होने लगती है, जिसमें विंसेंट पूछते हैं कि तुम जिंदा कैसे हो, जिसके रिप्लाई में मार्क बोलता है कि मैं ठीक हूँ, हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट का एक टुकड़ा मेरे बायो मॉनिटर में को तोड़ के मेरी बॉडी में घुस गया था, जिससे मेरे क्रू को लगा कि मैं मर गया हूँ। इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है। नासा के इंजीनियर्स उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जिससे वो पाथफाइंडर को हैक करके अपने रोवर से कनेक्शन बना सकता है, जिसको वो फॉलो करके वैसा ही करता है और अब वो बहुत ही आसानी से नासा से चैटिंग के थ्रू बात करने लगता है, जिसकी चैटिंग पर वो अब सबकी नज़र होती है। मार्क उनसे पूछता है कि क्या आपने इस बारे में क्रू को बताया है? तभी विंसेंट रिप्लाई करते हैं कि नहीं, हमने ऐसा नहीं किया है। ये सुनकर मार्क बहुत गुस्से में आकर गाली लिखने लगता है, जिसको देखकर विंसेंट बोलते हैं कि जो भी लिख रहे हो सोच समझ के लिखो, क्योंकि ये सब अभी सब लोग पढ़ रहे हैं। जिसके बाद तो मार्क बॉटनी एफ वर्ड की बारिश कर देता है, जिसको पढ़कर सब लोग हंसने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि फ्लाइट डायरेक्टर मिच हेंडरसन टेडी से बोलते हैं कि हमें ये सब क्रू को बता देना चाहिए, जिसको वो उनको परमिशन दे देते हैं। वहीं हम आगे देखते हैं कि हरमीश को मंगल से निकले 4 महीने हो चुके हैं, जिसमें पूरी टीम अपने अपने काम में लगी होती है। तभी उन सबको एक वीडियो मैसेज रिसीव होता है फ्लाइट डायरेक्टर की तरफ से और वो उनको बताते हैं कि मार्क बॉटनी अभी जिंदा है, जिसको हमने आपसे छुपाया था। तभी उन सबके ये सुन के शौक लगता है और कमांडर लुइस ये सुन के उदास हो जाती हैं और बोलती हैं ये सब मेरी गलती है, मैं उसे वहाँ अकेला छोड़ आई। तभी उनके टीम मेंबर बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कमांडर। वहीं अर्थ पर मार्क की मंगल पर खेती करने से उसकी बहुत तारीफ हो रही होती है। साइंटिस्ट उससे उसकी खेती की पिक भेजने के लिए कहते हैं। आगे हम टेडी को देखते हैं, जो JPL के डायरेक्टर से प्रोब की जानकारी लेते हैं और वो फिर से बोलते हैं कि इसे जल्द से जल्द बनाओ और दुआ करते हैं कि मंगल पर कोई गड़बड़ ना हो। आगे हम देखते हैं कि मंगल पर मार्क के हैप के एयरलॉक में छेद हो जाने के कारण वहां जोरदार धमाका हो जाता है, जिससे वो एयरलॉक के साथ दूर फेंक जाता है और उसके हेलमेट में क्रैक आ जाता है, जिससे प्रेशर कम होने लगता है, जिस पर वो टेप लगाकर बाल बाल मरते हुए बचता है। लेकिन इस कारण से उसके हैप के अंदर की सारी फसल बर्बाद हो जाती है और उसके द्वारा मेहनत से उगाए गए आलू खराब हो जाते हैं। इस धमाके से मार्क बॉटनी की हिम्मत पूरी तरह टूट जाती है। वो अपने रोवर में बैठकर वो आज जो हुआ उसके कारण बहुत इमोशनल हो जाता है। इस खबर की जानकारी अर्थ पर विंसेंट सबको बताता है। अब मार्क के पास सिर्फ 690वें दिन तक का खाना है और मदद पहुंचेगी 868वें दिन।
टेडी बोलते हैं कि अब हमें जल्द से जल्द प्रोब को लॉन्च कर देना चाहिए जिस पर अभी काम चल रहा होता है और प्रोब को वहां तक पहुंचने में 414 दिन लगेंगे। आगे हम देखते हैं कि अब क्रू को मार्क से बात करने की परमिशन मिल चुकी है, जिससे वो चैट पर उससे बात करते हैं और थोड़ा हंसी मजाक करते हुए उसके हालचाल पूछते हैं। इससे मार्क का उदास मन थोड़ा ठीक हो जाता है। मार्क अपने हैब में वापस जाता है, उस टूटे हुए एरिया को पॉलीथिन से बंद करके फिर से अपने हैब में प्रेशर एकसा करता है। अब इस बार वो पूरी तरह से किस्मत पर मेहरबान है। नासा से मार्क बॉटनी को ऑर्डर आता है कि अब उसको बचे हुए खाने के 3 हिस्से करके किसी तरह से बचे हुए खाने को बचे हुए दिनों तक चलाना है। वहीं अर्थ पर देखते देखते 28 दिन निकल जाते हैं और आयरिस प्रोब की लॉन्च होने की डेट आ जाती है, जिसमें वो खाना और जरूरी सामान रखकर उसको लॉन्च के लिए तैयार करते हैं। लॉन्चिंग के दिन आयरिस प्रोब सही तरह से लॉन्च होता है, लेकिन टेस्टिंग के लिए टाइम ना मिलने के कारण वो थोड़ी ऊंचाई पर जाने के बाद ब्लास्ट हो जाता है और ये मिशन पूरी तरह फेल हो जाता है, जिससे वहां पर पूरी तरह से सन्नाटा छा जाता है। मार्क बॉटनी को ये सब विंसेंट से पता चल जाता है। अब बॉटनी समझ जाता है कि अब उसका बच पाना बहुत मुश्किल है और वो एक इमोशनल मैसेज रिकॉर्ड करता है अपने माता पिता के लिए, जिसको वो कमांडर लुइस से उनको बताने के लिए बोलता है कि वो अपने माता पिता से कितना ज़्यादा प्यार करता है। आप प्लीज़ उनको ये सब बता देना। आगे हम देखते हैं कि नासा के प्रोब के बारे में चाइना की स्पेस एजेंसी CNSA को पता चलता है, जहां के चीफ साइंटिस्ट बोलते हैं कि अब इनके एस्ट्रोनॉट के बचने का कोई चांस नहीं है, लेकिन उनकी साथी साइंटिस्ट बोलती हैं कि हम इसमें उनकी मदद कर सकते हैं। हमारे ताइयान शैंग के बूस्टर तैयार हो चुके हैं, जिसके बारे में नासा को पता नहीं है। अगर हम मदद के लिए हाथ बढ़ाएंगे तो शायद उनका एस्ट्रोनॉट बच सकता है। तब CNSA नासा की मदद के लिए तैयार हो जाता है, जिसको सुनकर टेडी बहुत खुश होते हैं। अब प्रोब का काम फिर से चालू हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि रिच पर्नेल, जो कि एस्ट्रोडायनामिक्स से है, उसके पास एक आइडिया होता है जिसको पहले ही वो पूरी तरह से कैलकुलेट कर चुका होता है। वो ये आइडिया सबके सामने प्रेजेंट करता है कि हम हर्मीस को ही वापस मार्क की मदद के लिए भेज सकते हैं। हमें हर्मीस की स्पीड को कम करने की बजाय उसकी स्पीड को बढ़ा देना चाहिए, जिससे ये अर्थ का चक्कर लगा के वापस अपने सफर पर निकल जाए। लेकिन इस प्लान पर टेडी की सहमति नहीं मिलती है, क्योंकि वो बाकी एस्ट्रोनॉट की जान के साथ नहीं खेलना चाहते हैं, क्योंकि इसमें खतरा बहुत है और उनके सफर में 561 दिन और बढ़ जाएंगे। रिच पर्नेल नासा को बिना बताए इस आइडिया को एक सीक्रेट मैसेज बना के हर्मीस में क्रू को भेज देता है, जहां पर अब क्रू को डिसाइड करना है इस बारे में कि उन्हें मार्क को लेने जाना है कि नहीं। कमांडर लुइस अपनी टीम के साथ इसको डिस्कस करती हैं और सबका वोट लेती हैं और इस बारे में अच्छा बुरा सब बताती हैं। वो सब रेडी हो जाते हैं वापस मंगल पर जाने के लिए। हर्मीस का रास्ता चेंज होने लगता है, जिसको देखकर कंट्रोल रूम में लगता है कि उनके शिप में कोई खराबी आ गई है, लेकिन ये सब उनने ही किया है। उन्होंने बगावत कर दी है और वो अब मार्क को बचाने के लिए जा रहे हैं। चाइना की हेल्प से बनाए गए प्रोब को अब मंगल ना भेजकर हर्मीस को भेज दिया जाता है, जिससे उनके खाने की व्यवस्था हो जाए। फिर से सफर के लिए वो सब एस्ट्रोनॉट अपनी फैमिली से वीडियो कॉल करके ये सब बता देते हैं और सबको गुड बाय बोलते हैं और प्रोब को कैच करके हर्मीस अपने सफर पर निकल जाता है। वहीं मार्क बॉटनी भी अपने सफर पर निकलने के लिए तैयारी करता है, जिसकी हेल्प नासा भी करती है। उसको लंबा सफर करके एरीज 4 की लैंडिंग साइट पर पहुंचना है। वहां पर मैप के यूज करके ऑर्बिट तक जाना है और वो बताता है कि नासा अपने मिशन से पहले ही अपना सामान पहले भेज देती है मार्स पर, इसलिए मैप वहां पर पहले से ही होता है। इसके बाद मूवी 7 महीने आगे बढ़ जाती है और मंगल पर 461वां दिन होता है, जहां पर हम देखते हैं कि मार्क बॉटनी की हेल्थ पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ गया है और उसका वजन बहुत कम हो गया है। उसकी दाढ़ी भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। इतने दिन से ना सेव करने के कारण वो सफ़र से पहले आखिरी बार हैब में नहा रहा होता है और अपने सफ़र पर आखिरी बार निकलने से पहले वो अपनी वीडियो डायरी में स्पेस पायरेट की थ्योरी को समझाता है और वो बताता है कि वो अब एक स्पेस पायरेट बनने वाला है और इसके बाद वो सिस्टम को बंद करके और अपने सिग्नेचर करके वहाँ से निकल जाता है। उसने नासा की हेल्प से इस लंबे सफ़र के लिए अपने रोवर को
पूरी तरह से रेडी कर लिया है, जरूरत की सारी चीजें अपने साथ में रख ली हैं। वो अपने इस सफर में बीच बीच में रुककर अपने रोवर की बैटरी को चार्ज करता है और साथ में थोड़ा रेस्ट भी कर लेता है। सफर करते करते दिन निकलते ही चले जा रहे होते हैं और वो अपने डेस्टिनेशन के करीब पहुंचता ही जाता है। अर्थ पर हम देखते हैं कि JPL टीम के ब्रूस विंसेंट को बताते हैं कि हमें मैप को बहुत हल्का बनाना पड़ेगा, क्योंकि हर्मीज मार्स के ऑर्बिट में नहीं घुस सकता है, नहीं तो उनके पास इतना फ्यूल नहीं बचेगा जिससे वो अर्थ पर वापस आ सके। मैप को पूरी तरह से खाली करना होगा जिससे वो मार्स की ग्रेविटी से निकलकर हर्मीज के पास तक पहुंच जाए। विंसेंट पूछते हैं कि ये सब कुछ निकाल देने के बाद मैप को कंट्रोल कौन करेगा। तब ब्रूस बताते हैं कि मार्टिनेज मैप को कंट्रोल करेगा। तब विंसेंट बोलते हैं कि ये सब पागलपन है, ऐसा आज तक नहीं किया गया है। मार्क वॉटनी को इस बारे में बता दिया जाता है कि उसको अपने मैप को बहुत हल्का बनाना है और 538वें दिन मार्क वहां पहुंच जाता है और वो अपने काम में लग जाता है। मैप को हल्का बनाने के लिए उसके सामान को निकाल देता है। हर्मीज भी मार्स के पास 560वें दिन पहुंच चुका होता है। कमांडर लुइस मार्क को बचाने के लिए एक बार फिर से पूरी प्रोसेस सबको बताती है। आखिर में वो दिन आ ही गया होता है जब मार्क को मंगल से जाना पड़ेगा। वो अपने रोवर में खाना खाते खाते आखिरी गुड बाय नोट लिखता है मंगल के लिए और अपने रोवर के लिए, जिससे कोई भी अब इसका यूज करेगा तो उसे पता चलेगा कि इस रोवर ने मार्क वॉटनी की कितनी हेल्प की है। आगे हम अर्थ पर देखते हैं कि पूरी दुनिया के हर एक कोने में लोग इकट्ठे हो चुके हैं इस मूवमेंट के लिए और मार्क वॉटनी के लिए दुआ करते हैं कि वो सुरक्षित रहे और अपने स्पेसशिप में वापस पहुंच जाए। पूरी दुनिया की मीडिया इस न्यूज़ को कवर कर रही होती है। वहीं मार्क वॉटनी अपना थोड़ा हुलिया ठीक कर रहा होता है। जाने के पहले वो अपने रोवर को एक आखिरी गुड बाय बोलता है। अब सब लोग इस मूवमेंट के लिए रेडी हो चुके हैं और जैसे ही मार्क रेडी हूँ बोलता है, सारे लोग खुशी से झूम उठते हैं। आगे हम देखते हैं कि मैप वहां से उड़ान भरता है जिसको हर्मीज से कंट्रोल किया जा रहा है। हर्मीज स्पेस में उसको कैच करने के लिए रेडी रहता है, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है। मैप की स्पीड कैलकुलेशन की गई स्पीड से कम होती है, इसलिए हर्मीज को मंगल के थोड़ी करीब आना पड़ता है। बॉटनी बहुत ज़्यादा प्रेशर के कारण बेहोश हो जाता है। वो सब किसी तरह से दूरी के फासले को कम करने के लिए अपने हर्मीज को एडजस्ट करते हैं, लेकिन उनके पास इतना फ्यूल नहीं होता है, जिसके लिए कमांडर लुइस बोगल को एक बॉम्ब बनाने के लिए बोलते हैं, जिससे वो शिप की स्पीड को कम करने की कोशिश करते हैं और बॉम्ब के ब्लास्ट होने से हर्मीज की स्पीड में थोड़ा सा अंतर आता है, लेकिन अभी भी थोड़ी सी दूरी रहती है, जिसके लिए कमांडर लुइस अपने EVA सूट में रस्सी के सहारे वहां तक जाती हैं, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाती हैं। वो बोलती हैं कि मार्क, मैं तुम्हारे मैप के पास नहीं आ पा रही हूँ। वो अपने क्रू मेंबर को रस्सी खोलने के लिए बोलती हैं। तब मार्क बोलता है कि अब मैं सब संभाल लूंगा कमांडर। वो अपने सूट में छेद करने की परमिशन मांगता है, जिसका यूज वो थ्रस्टर की तरह करेगा, लेकिन कमांडर मना कर देती हैं कि ये बहुत खतरनाक है। लेकिन मार्क को आयरन मैन बनने का शौक होता है और वो ऐसा करता है। दोनों स्पेस में एक दूसरे की तरफ आ रहे होते हैं और मार्क किसी तरह कमांडर की रस्सी में फंस जाता है और वो उसे पकड़ लेती हैं और मार्क अब सुरक्षित है और अपने शिप में वापस पहुंच जाता है। अर्थ पर इस खबर से खुशी की लहर दौड़ जाती है। बिल्कुल नए साल की जैसा माहौल बन जाता है। ये मोमेंट बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है सबके लिए। हम देखते हैं कि कुछ दिन बीत जाने के बाद अब मार्क नए एस्ट्रोनॉट को सेफ्टी ट्रेनिंग देता है और स्पेस के बारे में जानकारी देता है कि वह कैसे वहां पर बचा। और वो आगे बताता है कि हाँ, मैंने अपनी ही पॉटी में आलू की खेती की थी, जिस कारण से आज मैं बच पाया हूँ, क्योंकि मंगल पर मुझको खाने की बहुत ज़रूरत थी और इसका यही एक उपाय था। और हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।